अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजमल भाई बिसौली से माशाल्लाह बड़े दिलचस्प सवाल करते हैं। आज भी उन्होंने सवाल किया है और दिलचस्प सवाल है, बल्कि मैं ये कहूँ कि एक सवाल में उनके कई सवाल हैं। अक्सर उनके साथ ये देखा जाता है कि सवाल वो बड़े पेचीदा करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, हमारी आपकी मालूमात में इजाफा हो। पूछ रहे हैं क्या बगैर नमाज के रोजे का सवाब मिलता है या नहीं मिलता है, यानी जो लोग नमाज नहीं पढ़ते रोजा रखकर उनको रोजे का सवाब मिलता है या नहीं मिलता है। और उसी से मिलता जुलता सवाल पूछ रहे हैं कि रमजान में रोजा रखने के बाद कुरान पाक पढ़ना जरूरी है या जरूरी नहीं है। और एक सवाल, इस सवाल में एक सवाल वो और लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुरान अजीम हिदायत के लिए है, कुरान अजीम को समझ कर पढ़ना चाहिए या सर बिना समझे उसको पढ़ते रहना चाहिए। कुरान अजीम आवाज से पढ़ना चाहिए या नजरों से यानी बे आवाज के पढ़ना चाहिए, क्या सही तरीका है। एक सवाल में अजमल भाई आपके कई सारे सवालात हैं, मुफ्ती साहब की खिदमत में मैंने अर्ज की है, जरा जवाब से नवाजें। पहला सवाल तो ये था इनका जी कि बगैर नमाज के रोजे का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी, इसका जवाब यह है कि नमाज एक अलग इबादत है, रोजा एक अलग इबादत है। जी, नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है। अगर आपने रोजा रखा, नमाज नहीं पढ़ी तो एक फरीजा अदा कर लिया और एक फरीजा अदा नहीं किया। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि नमाज अगर नहीं पढ़ी तो रोजा मुकम्मल नहीं हुआ या रोजे का सवाब नहीं मिलेगा, यानी नमाज के बगैर भी रोजा मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, नमाज ना पढ़ने का गुनाह, नमाज ना पढ़ने का वबाल आप पर बहरहाल रहेगा ही। उसमें आप गिरफ्तार रहेंगे। रोज रमजान का महीना हो या गैर रमजान हो, नमाज पढ़ना आप पर फर्ज है। आप अगर फर्ज अदा नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे और अजाब के मुस्तहिक होंगे। रोजा बहरहाल हो जाएगा, इसलिए कि आपने वो फर्ज मुकम्मल किया है तो वो फर्ज हो जाएगा। अच्छा, इसी सवाल में दूसरा जो इनका इन्होंने पूछा है कि रोजे में कुरान पाक पढ़ना जरूरी है। रोजे में कुरान पाक पढ़ना जरूरी तो नहीं है, लेकिन नफली इबादतों में बेहतरीन इबादत कुरान पाक की तिलावत है, इसलिए कुरान पाक की तिलावत आप कर सकते हैं। लेकिन जरूरी इस माना में नहीं है कि अगर आपके जहन में यह है कि अगर तिलावत नहीं की गई तो रोजा नहीं होगा या रोजे की तकमील नहीं होगी, ऐसा नहीं है। यानी रोजे की हालत में कुरान पाक की तिलावत जरूरी नहीं है और नहीं इस तरह का कोई आप पर दबाव और प्रेशर है कि जब रोजा रख लिया है तो अब आपको कुरान पाक की तिलावत करनी ही पड़ेगी। कुरान पाक तो हमारी हिदायत के लिए है, रोजा हो या ना हो हमें उसकी तिलावत करनी चाहिए। ओह, बहुत अच्छी। अच्छा, इसी सवाल में अजमल भाई ने और जो सवाल इसमें शामिल किया है, वो कह रहे हैं कि कुरान अजीम हिदायत के लिए पढ़ना चाहिए या सवाब की नियत से पढ़ना चाहिए। बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब यह है कि कुरान अजीम हिदायत के लिए नाजिल किया गया जी, जैसा कि कुरान ने खुद ऐलान किया। तो अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे तो कुरान को हिदायत के लिए पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम हिदायत के लिए पढ़ेंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमें सवाब नहीं मिलेगा। हमें सवाब तो उस वक्त भी मिलेगा, यानी अगर हम माना समझ कर पढ़ेंगे और माना समझने की कोशिश इसलिए करें कि हमें उसके माना पर अमल करना है, हमें उसके अहकाम को फॉलो करना है, तो इससे यह कहां साबित हुआ कि फिर आपको सवाब नहीं मिलेगा। सवाब तो उसके पढ़ने पर ही मुरत्तब होगा। आप समझकर पढ़ें तब भी सवाब मुरत्तब होगा और आप बगैर समझे पढ़ें तब भी सवाब मुरत्तब होगा। हां, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान पाक समझकर पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक दी है और आप इस तरफ तवज्जो देते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें, उसको समझकर पढ़ें और जो अहकाम कुरान पाक में मज़कूर हैं उन पर अमल करें। अच्छा, ये पूछते हैं कि कुरान अजीम समझकर पढ़ना चाहिए या फिर जिस तरह से देखते हैं आमतौर पर लोग पढ़ते हैं सर बहुत तेजी के साथ
पढ़ते हैं किस तरह पढ़, क्या तरीका है सही इसका पढ़ने का? कुरान पाक समझ कर पढ़ना चाहिए जी जहां तक हो सके। अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे तो कुरान पाक समझ कर पढ़िए, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है या आपको मौका नहीं मिल पाया कि आप अरबी सीखें या तर्जमा जानें या तफसीर देखें तो फिर आप उसको बगैर समझे भी मत पढ़िए। यानी पहला तरीका तो यही है कि जहां तक हो सके अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे तो आप समझ कर पढ़िए जी। लेकिन अगर इतना मौका नहीं मिल पा रहा है, इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है, आपको आपकी जिंदगी की जरूरियात इतना वक्त इतना मौका नहीं दे रही हैं और कुरान पाक पढ़े हुए हैं आप, तो आप कुरान पाक बहरहाल पढ़िए, इसलिए कि बगैर समझे पढ़ने पर भी आपको सवाब मिलेगा। हाँ, ये भी समझ लीजिए कि बगैर समझे बगैर तर्जमे के अगर आप पूरा कुरान पाक पढ़ें उससे कहीं बेहतर यह है कि समझकर तर्जमे के साथ तफसीर के साथ आप एक ही पारा पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। नहीं, लेकिन एक जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि कुरान अजीम को समझना भी मामूली बात है नहीं। जो आलिम हैं या जो अरबी को जान रहे हैं वो तो बखूबी समझ सकते हैं, जो आदमी अरबी ग्रामर को नहीं जानता, जो आलिम नहीं है, वो उसको कैसे समझ सकता है? गैर आलिम अरबी जबान नहीं जानता, वो कुरान पाक को कमा हक्कू नहीं समझ सकता, लेकिन उसका तर्जमा जो उर्दू जबानों में शाये हो चुके हैं, कई तर्जमे और उसकी तफसीरें भी शाये हो चुकी हैं, उनको पढ़ सकता है। अगर वो समझने की नियत करे और तर्जमे के साथ पढ़े और तफसीर के साथ पढ़े तो इसमें कोई शक नहीं कि उलमाए अहले सुन्नत व जमात के बहुत से तराजिम और तफासीर आ चुके हैं, हमारे पास दस्तयाब हैं। हम उनको समझें, उनको पढ़ें और उनको पढ़कर हम किसी हद तक कुरान पाक समझ सकते हैं और उन अहकाम पर अमल भी कर सकते हैं जो अहकाम कुरान में मज़कूर हैं। कुरान में जो बातें बताई गई उनको अपनी जिंदगी के लिए एक मिशअल राह बना सकते हैं। यानी जो लोग बिना समझे भी पढ़ते हैं या नहीं जानते हैं अरबी के कवायद या ग्रामर, तो वो सवाब के मुस्तहिक बहरहाल होंगे। अच्छा, एक और जो पूछा है इन्होंने वो पूछा है कि कुरान अजीम को आवाज से पढ़ना चाहिए अच्छा है या नजरों से पढ़ना चाहिए अच्छा, बेहतर तरीका क्या है? देखिए, आवाज से पढ़ने का क्या मतलब, इसमें आपको ये समझना होगा कि कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं अगर हमारी आवाज इतनी जोर से निकल रही है कि दूसरों तक पहुंच रही है तो कुरान पाक इतनी बुलंद आवाज से पढ़ें कि दूसरों तक पहुंच रही है तो फिर दूसरों पर भी उसका सुनना और उस वक्त खामोश रहना वाजिब हो जाएगा। अब इसका ताल्लुक इस बात से है कि आप कहां बैठे हैं, किस जगह पर हैं। ऐसा तो नहीं कि आप जहां जिस मजमे में बैठे हुए हैं वो लोग कोई दूसरी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो खामोश नहीं हो पाएंगे और आप फिर भी जोर से पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि वो वाजिब तर्क कर देने की वजह से गुनाहगार हो जाएंगे जी। तो आप कहां बैठे हैं, अगर आप तन्हाई में हैं, कमरे में हैं, आप ही अकेले हैं, आप वहां आवाज से पढ़ सकते हैं, इतनी आवाज से कि आपको सुनाई दे। लेकिन जहां महफिल है, मजमा है, तो फिर वहां इतनी आवाज से पढ़ने का मतलब ये होगा कि आप उन पर वाजिब कर रहे हैं कि वो सब खामोश रहें और कुरान पाक सुने। अगर उन्होंने सुना नहीं या वो खामोश नहीं रहे, अपने कामों में लगे रहे, तब फिर वो सब के सब गुनाहगार होंगे, इसलिए कि आपने बुलंद आवाज से कुरान पढ़ा। फिर आपको चाहिए कि वहां आहिस्ता आहिस्ता ही कुरान पाक। और अगर कोई महफिल सजाई ही इसलिए गई हो कुरान अजीम की तिलावत सुनने के लिए, सामने लोग बैठे हैं और कुरान अजीम हम पढ़ रहे हैं, हमें यकीन है कि ये सुनने के लिए बैठे हैं, सुनेंगे, तो उस सूरत में हाँ, अगर कोई महफिल कुरान पाक पढ़ने ही के लिए सजाई गई है, एक आदमी कुरान पाक पढ़ रहा है, बाकी तमाम अफराद कुरान पाक सुन रहे हैं, तो फिर वो जोर से पढ़े ताकि सब लोग सुने और खामोश रहें।